तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी सेक्शन से। और ये जो चैप्टर है वो हमारा बायोलॉजी सेक्शन का लास्ट वाले एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। और लास्ट एक्सरसाइज जो हमारा है वो क्या है तुम्हारा, तो हमारा पर्यावरण है ना। हमारा पर्यावरण से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसमें भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो लगेगा कि आप लोग को मतलब पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो थोड़ा सा आपको हम एक हट कर मतलब लास्ट वाले चैप्टर को आपको कुछ हम समझाना चाहते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद में यदि नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगी तो हम 2 पार्टों में उसे बांट देंगे, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चला जाए, ये हमारा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है बच्चों। और एक चीज और बता दें कि जो एप्लीकेशन जब से आया बच्चा, ये जब से एप्लीकेशन आया मार्केट में, कुछ हमारे जो कह सकते हो जो विरोधी जो हैं वो रिपोर्ट मरवाया जा रहा है। बहुत सारे ये जो हमारे क्षेत्र के जो भी व्यक्ति हैं ना, वो रिपोर्ट मरवा रहे हैं। क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा उससे? कुछ फायदा होने वाले नहीं है। इसी रिपोर्ट के चलते पिछला बार वाले जो एप्लीकेशन थे थोड़ा थोड़ा वो अब प्ले स्टोर हटा दिया था, रिपोर्ट मार मार कर हटवा दिया गया था और फिर यहाँ से स्टार्टिंग किया गया। और ये आप लोग का सपोर्ट था कि फिर हम नए एप्लीकेशन के साथ आप लोग के साथ उतरे। और आप लोग का प्यार भी है जो अभी करीब करीब देखा जाए तो 15,000 करीब करीब डाउनलोड भी हो गया ये करीब करीब 7-8 दिन में। तो आशा करते हैं कि जिस तरह से अभी प्यार बरसा रहे हैं उसी तरह से प्यार बरसाते रहेंगे, है ना। तो चलिए चला जाए। और ये हमारा एक्सरसाइज है जिसका नाम है क्या, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण बच्चा, इसमें यदि हमें देखें तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक तरह से एक ऐसा क्वेश्चन देता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा ऐसा रहता है कि जो आपको थोड़ा सा फंसा देता है, मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होती है जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा पर्यावरण या बार इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। ये एक्सरसाइज की बात करें तो ये बायोलॉजी सेक्शन से यदि देखा जाए तो ये करीब करीब 8वां भाग हो जाता है, 8वां एक्सरसाइज की बात कर देता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा पर्यावरण होती क्या है। हमारा पर्यावरण यदि हम देखें तो कहता है क्या कि किसी भी जीव के वातावरण के पास जो भी वातावरण, मतलब किसी भी जीव के चारों तरफ जो भी वातावरण होते हैं उसी वातावरण को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारे पास भी वातावरण बहुत सारे हैं, आप लोग के पास भी ढेर सारी वातावरण है, मतलब जो भी चीज है वो वातावरण ही क्या कहलाती है, तो तुम्हें आपका हमारा पर्यावरण के रूप में कहला जाता है। देखा जाए, हम चलते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि किसी भी जीव के चारों तरफ की दुनिया जिसमें जीव निवास करते हैं क्या कहलाता है, पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। कहता है क्या कि किसी भी जीव के जो चारों तरफ जो भी जीव रह रहे हैं और जीव को रहने के कारण से जो वातावरण का निर्माण हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो दुनिया का निर्माण हो रही है उस दुनिया को पर्यावरण या वातावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत ढेर सारे मंडल आते हैं, जैसे कि जल मंडल की बात करें बच्चों जी, स्थल मंडल की बात करें, वायुमंडल की बात करें, साथ ही साथ आपका जीव मंडल भी इसी में आती है। जल मंडल जहाँ पे जल स्थित हो, स्थल मतलब स्थल की बात किया जा रहा, वायुमंडल जहाँ पे वायु अवस्थित हो, है ना। और उसके बाद में जीव मंडल जहाँ पे जीव अवस्थित होता है। तो ये सभी जीव मंडल मतलब मिल कर तुम्हारा किसका निर्माण करती है, सर जी, पर्यावरण का निर्माण करती है। फिर कहता है क्या कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, तो इसमें भी कुछ बड़ा चीज नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो पर्यावरण में जो हमारा पर्यावरण में जो जीव जंतु जो थे वो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं और एक दूसरे के डिपेंड होने के कारण से ये अपने ऊर्जा का स्थानांतरण करता। आप बच्चे पढ़े होंगे कि ऊर्जा का कभी नष्ट नहीं होता, न कभी उसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल क्या क्या किया जाता है, तो वो स्थानांतरण किया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक एनर्जी, मतलब एक रूप से दूसरे रूपों में वो एनर्जी के रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। न कि उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं या न ही उसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए कि कोई वस्तु में इसमें एनर्जी है तो इस एनर्जी को हम अपने में एनर्जी के रूप में ले सकते हैं,
या मान लिया जाए कि हमारा एक ध्वनि भी एक प्रकार का ऊर्जा है, और ये ध्वनि को हम माइक के द्वारा, ये माइक जो है वो क्या कर रहा, ग्रहण कर रहा, और ग्रहण करके फिर से इसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, मतलब कह सकते हो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत ऊर्जा के फलस्वरूप फिर से आपके पास जाकर वो ध्वनि ऊर्जा में दे रहा है, तो यानी वो ये कन्वर्ट हो रही है केवल। तो हमारे पास जितने भी वातावरण में जो हमारे पास जो जितने भी हमारे पर्यावरण में जीव जंतु है, वो एक ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और पृथ्वी पर बच्चा इस बात को याद रखना है क्या, कि पृथ्वी पर हमारे पास केवल एक ही है जो ऊर्जा का स्रोत है, मतलब सभी के लिए एक ही ऊर्जा का स्रोत है, जिसका नाम है सूर्य। सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाला, मतलब कि आपका ऊर्जा स्रोत है, वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को देता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में मेन रूप से उससे ग्रहण करने वाला जो ऊर्जा होता है वो कौन ग्रहण करता है, तो सर जी पादप करता है, मतलब हरे पेड़ पौधे, जिसे हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे उसे उत्पादक के नाम से जानते हैं। देखा जाए बच्चा कहता है क्या, कि जीव मंडल की बात करता है, जीव मंडल, और जीव मंडल में क्या कहता है क्या, कि जीव मंडल विभिन्न घटकों तथा उसके बीच ऊर्जा एवं पदार्थ का आदान प्रदान सभी मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब कि जीव मंडल विभिन्न घटकों से मिलकर बना हुआ रहता है। सबसे पहली बात कहता है कि विभिन्न घटकों से मिला हुआ रहता है, साथ ही साथ ये घटक एक दूसरे को एनर्जी का ट्रांसफर करती है। मतलब हम किसी और पर निर्भर हैं, वो किसी और पर निर्भर है, वो किसी और पे, मतलब इस तरह से सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आगे देखा जाए, कहता है बच्चा आगे कि पारितंत्र जीव मंडल की एक स्वपोषी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताएं कि पारितंत्र जो होती है वो किसका स्वपोषी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होती है, तो क्या बताओगे तुम, जीव मंडल की एक स्वपोषी और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है, वो कौन होता है, तुम्हें क्या बताओगे, पारितंत्र होता है। कौन होता है, पारितंत्र। आगे चलिए तो पता चला बच्चा कि यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से किस पे निर्भर करता है, सूर्य पे निर्भर करता है। जो अभी हम बताए क्या, कि आपको पृथ्वी पर सूर्य का ऊर्जा का स्रोत एक ही केवल है, जिसका नाम है सूर्य, है ना। वही है जो बिना सोचे समझे हमको एनर्जी देते रहता है, यानी जो भी एनर्जी दे रहा है वो बिना सोचे समझे दे रहा है, वो बिना फायदा वाली चीज होते हैं, बिना फायदा के वो देते रहता है। यदि देखा जाए हम लोग में बिहार में सूर्य को हम लोग पूजा करते हैं, जिसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है, और हम लोग के नजदीक में बहुत नजदीक आ चुका है छठ पूजा, और उसके लिए बहुत उतावले हम लोग हैं ना, बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है ना। चला जाए तो कहता है बच्चा कि जो हमारे पास जो ऊर्जा का जो स्रोत होती है वो सभी के सभी किस पे निर्भर होते हैं, तो सूर्य पर। और सूर्य होता है जो बिना किसी लाभ के आपको देते रहता है, और सूर्य ही बच्चा आज तक पृथ्वी पर जितना भी जीव है ना, इसके अलावा सूर्य के अलावा सभी बिना फायदा के आपके पीछे नहीं रहेंगे। आपका दोस्त भी आपके साथ है, इसका मतलब आपसे कुछ चाह रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति आपके पीछे है, आपके साथ है, तो इसका मतलब आपसे कुछ चाहत है। आपको बिना किसी लाभ के आपके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आप एकदम मतलब ध्यान में रख ले रहिए कि बिना लाभ के कोई नहीं। जैसे हम भगवान से भी कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि पर यदि मान ले कि हमें तबीयत खराब होता है तो हम भगवान को मंदिर यदि मान ले रहा है कि रास्ता में गुजर रहे हैं मंदिर, तो तबीयत खराब रहेगा तो उस कंडीशन में हम हाथ हमारा जुड़ जाती है। लेकिन यदि तबीयत हमें ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा, तो उस समय हमें तो कोई भगवान को दिमाग में नहीं आता है। बहुत कम चांस होती है कि हम मंदिर से गुजर रहे, मंदिर के सामने हम जाकर प्रणाम करें, ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन यदि आपका तबीयत या मान ले रहा है कि कोई अच्छे दिन नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका हाथ आगे मंदिर के आगे झुक जाती है, या सिर हमारा झुक जाता है। इसका मतलब हमें लाभ है ना। तो भगवान से हम जब तक लाभ नहीं लेते हैं, जब तक उन पे भी विश्वास हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चला जाए आगे देखा जाए तो सूर्य जो है ऊर्जा है, जिस तरह से इस पे देखिए ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर बच्चा डिपेंड है। ये जो होती है ये
देखिए यहाँ से सूर्य ऊर्जा दिया है और ऊर्जा लिया जो तुम्हारा घास है, घास से कीट पतंग ले लिया, कीट पतंग से पक्षी लिया, पक्षी से यहाँ पे फॉक्स जो लोमड़ी है एक जानवर है, और जानवर फिर से वो क्या हो जाती है, वो सड़ गल जाता है, वो चला जाता है जीवाणु विषाणु के द्वारा मिट्टी में चला जाता है, एनर्जी को दे देता है। ठीक है, आगे देखा जाए बच्चा, हमारे पास पारिस्थितिक तंत्र में यदि देखा जाए तो ये दो तरह के होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो घटक होते हैं बच्चा वो दो तरह से होते हैं, दो तरह से। एक का नाम होते हैं क्या, जैविक घटक, जैव घटक, जैविक घटक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव घटक, क्या बोलते हैं, जैव घटक। और एक जो है जो हमें अजैविक घटक के नाम से देखा जा रहा, जिसको नाम दिया गया है अजैविक घटक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अजैव घटक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अजैव घटक, क्या बोलते हैं, अजैव घटक। ठीक है, अजैव घटक या अजैव तत्व के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, अजैव तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखा जाए इसमें जैव में क्या होती है और अजैव में क्या होती है, जो भी आपको पता होगा। जो जैव जैव जो होता है बच्चा, या जैविक जो होता है, ये होती है, इसमें टोटल के टोटल कौन आएगा, तो सजी सजीव आते हैं, कौन आते हैं, सजीव आते हैं। ठीक है, और इधर की यदि हम बात करें, इधर अजैविक तत्व या अजैविक घटक की बात करें, तो इसमें जितने भी आएंगे निर्जीव आएंगे, क्या आएंगे, निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं आएंगी या निर्जीव आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से यही तीनों के बारे में पढ़ना, ये सब कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में ऐसा वाले कुछ ये सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना। सिंपल से इस सब एग्जाम्पल के बारे में आप समझ सकते हैं। अजैव या अजैविक तत्व की बात कर रहा है या अजैव घटक की बात करेगा तो आपको सिंपल से याद रखना है क्या, कि जो निर्जीव वस्तुएं की बात करें, जैसे जल की बात करें, जैसे वायु की बात करें, ये सब क्या है, मिट्टी की बात करें, तो ये सब क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, अजैव घटक है ना। देखो आगे देखा जाए तो इधर देखे तो हमें पता चला कि जो जैविक घटक होता है बच्चा, वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, तीन प्रकार में जो एक जो होता है जैविक घटक में तीन को जो भाग होता है, एक का नाम होती है उत्पादक, क्या नाम होता है, उत्पादक। ठीक है, एक का नाम होती है उपभोक्ता, क्या नाम होता है, उपभोक्ता। प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, और डीकम्पोजर के नाम से जानते हैं, जिसे अपघटक के नाम से जानते हैं। देखो उत्पादक जो होता है बच्चा, जो केवल होगा कौन, पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे की बात करेगा, कौन रहेगा, तो हरे पादप की बात करेंगे। उत्पादक कौन होगा गुरुजी, तो केवल कौन होगा, हरे पादप होगा, हरे पादप। जितने भी हरे पादप होंगे बच्चा, वो कौन सा हो जाएगा, तो उत्पादक हो जाएगा। और उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। और उपभोक्ता को यदि सड़ा गला रहा है ना, कोई सड़ा गला रहा है, उसे मृत्यु हो जाती है उपभोक्ता को, तो मृत्यु को यदि सड़ाने गलाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो गुरुजी कौन करता है, अपघटन करता है। इसमें कौन आएगा, तो आएगा सर जी जीवाणु आएगा। जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हो, कवक आएगा, कवक कवक कवक। इसी में आएगा प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, हाँ प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ। ये सभी के सभी बच्चा जो है, जो तुम्हारा कौन है, तो सर जी अपघटक है, कौन है, अपघटक है। ठीक है, इसमें सभी के सभी सूक्ष्म जीव आ गए। अब जो उपभोक्ता होता है बच्चा, उपभोक्ता इसे तीन वर्गों में बांटी जाती है। कितने वर्गों में बांटी जाती है गुरुजी, तीन वर्गों में बांटी जाती है। एक का जो नाम होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीय उपभोक्ता, और तीसरा होता है जो द्वितीय होता है, तीसरा हो जाता है तृतीय होता है। और एक ज्यादा से ज्यादा ऐसे यदि आप स्टैंडर्ड क्लास में जाओगे तो आपको कुछ मात्रा में मिल जाएगा उच्च श्रेणी के उपभोक्ता की बात करेगा। देखिए है इसमें दिया गया, लेकिन ये सब 10वां में आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला नहीं, आप लोग को केवल क्या पढ़ना है, 1 2 3, ये एक प्राथमिक हो जाएगा, एक द्वितीय हो जाएगा और एक तृतीय हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राथमिक जो केवल किस पे निर्भर हो, उत्पादक पर निर्भर हो, और द्वितीय जो किस पे निर्भर हो, तो इस पे तो निर्भर होवे करे, मतलब उत्पादक पर तो निर्भर रहवे करे, साथ साथ किस पे निर्भर होना चाहिए, तो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होना चाहिए। और तृतीय उपभोक्ता जो ये सभी पे निर्भर हो, मतलब मेन रूप से यदि देखा जाए तो ये द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहता है। किस पे निर्भर रहता है, द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहती है। ठीक है, चला जाए आगे देखते हैं। उच्च श्रेणी के जो उच्च मांसाहारी जो होते हैं वो किस पे निर्भर रहेगा, तो तृतीय पर रहेगा। पारितंत्र में दो घटक होते हैं, एक का नाम दिया गया अजैव घटक, दूसरा का नाम दिया गया जैव घटक, है ना। एक का नाम अजैव घटक, दूसरा का जैव घटक। अजैव घटक किसे कहा गया सर जी, इसके अंतर्गत जितने भी
निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी के सभी कहाँ आएंगे, तो जैव घटक में आते हैं। और जैव घटक में सर जी पूरे के पूरे सजीव वाला आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखा जाए। कहा क्या, अजैव घटक की बात किया गया बच्चा, तो कहा क्या कि इसके अंतर्गत सभी निर्जीव को शामिल किया गया है, जैसे वायु हो गया, पानी हो गया, मृदा हो गया, ये सभी के सभी एक प्रकार का क्या है, अजैव घटक है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ना पूछ के आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि आप अंतर बताएं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि जैव घटक और अजैव घटक में अंतर बताएं, या तुमसे पूछ देगा कि पारितंत्र को कितने, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पारितंत्र का कितने भाग में बांटा गया है, तो जैव और अजैव के रूप में बांटी गई है। या तुमसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन है जो जैव घटक है, तो ध्यान रखना कि जैव का मतलब क्या होती है कि सजीव की बात कर रहा है, और अजैव की मतलब क्या कर रहा है, निर्जीव की बात कर रहा है। ठीक है बच्चा, आगे देखा जाए। आगे कहता है क्या तुम्हें कि जैव घटक, जैव घटक का मतलब क्या कि इसके अंतर्गत सभी सजीव को शामिल किया गया है, और इसमें कौन आती है, पादप आ जाती है, मानव आता है, पक्षी, जानवर, ये सभी के सभी एक प्रकार का क्या है, तो सर जी जैव घटक है। कैसा घटक है, जैव घटक। अभी बताया मैंने कि जैव घटक जो होती है, जैव घटक को कितने भाग में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। एक का नाम होते उत्पादक या प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, दूसरा उपभोक्ता जिसे कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, तीसरा अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चला जाए आगे देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं बच्चा, पहला में क्या बताया क्या कि गुरुजी पहला जो होती है, पहला जिसका नाम था उत्पादक, उत्पादक में कहा कि इसमें सभी स्वपोषी को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, स्वपोषी को, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसलिए कहा जाता है कि करता होगा बच्चा, क्योंकि बिना प्रकाश संश्लेषण की हरे पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं। अब बिना मतलब कि कह सकते हो कि बिना प्रकाश संश्लेषण यदि ना करे तो वो भोजन नहीं बना पाता है। अब भोजन न बना पाएगा तो यदि उस वहां से चावल नहीं हो पाएगा, चावल ना हो पाएगा तो फिर हम नहीं खा पाएंगे, जब हम नहीं खाएंगे तो हमें भी मृत्यु होगा, है ना। तो इस तरह से हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मतलब पूर्ण रूप से हम किस पे निर्भर रहते हैं, उत्पाद पर। और उत्पाद जो होते हैं, ये उत्पादक जो होते हैं, वो किस पे निर्भर रहता है, तो सूर्य की प्रकाश पर। ठीक है, आगे देखा जाए तो आगे कहा बच्चा कि जैसे हरे पादप, शैवाल, शैवाल भी बच्चा एक प्रकार के हरे पादप का ही प्रकार होता है, लेकिन आगे चलकर स्टैंडर्ड में ये बढ़ जाती है, इस कारण से अलग कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप केवल हरे पादप याद रख लीजिए। कहता है ये सभी स्वपोषी होते हैं, साथ में केवल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। सबसे पहला बात तो कहा क्या बच्चा कि जो आपका जो ये जो उत्पादक जो होते हैं, ये जो उत्पादक जो होते हैं, ये जो उत्पादक वो किस पे निर्भर रहते हैं, केवल सूर्य पर निर्भर रहते हैं। और किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, केवल प्रकाश की उपस्थिति में। ये हमारे पास पौधे हैं, और पौधा को देखे होगा कि बिना प्रकाश के ये जीवित नहीं रह पाएगा, बिना प्रकाश के ये जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे कहता है बच्चा कि पारितंत्र में हरे पौधे का होना अनिवार्य है। जब तक पारितंत्र में हरे पौधा नहीं है, एक मतलब सिंपल सी पारितंत्र नहीं हो पाएगा। पारितंत्र नहीं है इसका मतलब कि हम भी जीवित नहीं है। पारितंत्र का निर्माण नहीं हो रही है, इसका मतलब हम भी उसमें नहीं है। जब हम नहीं तो फिर मानव के नाम निशान नहीं रहेगा वहां पे। तो सिंपल से देखा जाए तो कहा कि पारितंत्र में पौधे का होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है बच्चा जी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। कहता है ये सौर ऊर्जा से ऊर्जा को ग्रहण करता। पृथ्वी पर एक ही जो जीव है बच्चा जो सौर ऊर्जा से ऊर्जा की प्राप्ति करता, वो होती है केवल हरे पादप। आप सोचिएगा कि बिना हम हरे पादप को हम जीवित रह सकते, संभव नहीं है। आपको धान चावल मिल रही है बच्चा, वो भी हरे पादप से। रोटी आप खा रहे हैं वो भी आपका हरे पादप से। आप किसी भी सब्जी का उपयोग कर रहे हैं वो भी हरे पादप से। आप किसी भी फल का उपयोग कर रहे हैं वो भी हरे पादप से। मतलब जितने भी चीज खा रहे हैं, आप कहेगा सर जी हम मांसाहारी हैं, मतलब मांस खाते हैं हम केवल। बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत है, मांस खाते हो, आप किसी भी जीव को खा रहे, तो वो जीव किस पे निर्भर है, तो पेड़ पौधे पर निर्भर है। मतलब कि यदि पेड़ पौधे नहीं है तो कोई भी जीव नहीं जीवित रह सकता है। ठीक है बच्चा, देखा जाए तो पहला कहा कि ये सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, ग्रहण करता है, और ऊर्जा को ग्रहण कर, सौर ऊर्जा को केवल ग्रहण कर पाती है। अच्छा क्यों ग्रहण कर पाती है, पता है क्यों ग्रहण कर पाती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है जो आपको सौर ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। इस कारण से आगे देखा जाए, ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। पेड़ पौधे में बच्चा क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम, संवहन बंडल पाई जाती है, संवहन बंडल पाई जाती है, बंडल। और इस संवहन बंडल में कौन होता है गुरुजी, तो जाइलम और फ्लोएम होती है। और यही जाइलम और फ्लोएम क्या करता है, मिट्टी से जल को ले आता है और सभी भागों तक लेकर जाया जाता है, मतलब पहुंचाता है। फिर ठीक है, तीसरा नंबर में कहता है बच्चा कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित रखता है, मतलब संतुलन बनाकर रखता है। यदि पेड़ पौधे ना हो तो वायुमंडल में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और जो हम लोग छोड़ते हैं उसकी मात्रा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते हम लोग की जो गर्मी वाला जो विश्व तापन जो हो रही है, पृथ्वी में जो तपन जो हो रहा है, वो किसके कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। अब सुने होंगे, जो पुराने व्यक्ति होंगे, दादा दादी ये सब बोलते होंगे कि पहले इतना बहुत ज्यादा ठंडा या गर्मी नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, क्यों नहीं ऐसा होता था बच्चा, तो क्यों नहीं होता था, क्योंकि पहले इतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। पहले बहुत ज्यादा जंगल झाड़ होता है, आपके आसपास भी आपका अनुभव होता होगा कि आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होता होगा आपके जन्म के समय, जन्म से पहले। लेकिन अब की यदि देखा जाए बच्चा, तो अब बहुत सारे पेड़ पौधे की कटाई हो गई है, और जिस कारण से हमें क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रहा है। और वही के कारण है, मतलब कि पेड़ पौधे का होना भी इसी के कारण है, यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो संतुलन बना के रखेगा कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हमें ऑक्सीजन चाहिए और उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। चला जाए आगे, कहता है बच्चा कि ये जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सर जी, ये जल चक्र में तो नहीं निभाता, नहीं निभाता है। कब निभाता है सर जी, ये जड़ से जल को लेता है, और यदि जल को नीचे से ले लेता है, उसके बाद में ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। ये अपने पत्तियों द्वारा जल को बाष्प बनाकर उड़ा देता है। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और ये बाष्पोत्सर्जन के कारण से क्या होती है, वो मिट्टी से फिर चला गया ऊपर, ऊपर बाष्प बन के जाकर संघनन होगा, संघनित होगा, असंघनित होगा, फिर वो वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी के नीचे ही आ जाती है ना। अब फिर वहां से क्या होगा, धीरे धीरे संघनित होगा, मतलब जड़ के द्वारा ऊपर जाएगा, फिर संघनित होगा, और इस तरह से मतलब होते रहती है, क्रिया होते रहता है। चार के बाद उसके बाद में हमें जो प्राप्त होती है, जिसका नाम है क्या, उपभोक्ता। मतलब हमें प्राप्त हो गया किसके बारे में हम पढ़ लिए, तो सर जी हम पढ़ लिए किसके बारे में, उत्पादक के बारे में। दूसरा नंबर में आता है बी नंबर में उपभोक्ता। कहता है ये जीव पौधे और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित भोजन का सेवन करते हैं। इसमें जो बच्चा, जो हम लोग का कुछ प्रजाति ऐसे मानव नहीं इसमें आएगा बच्चा, केवल शाकाहारी मानव। जो शाकाहारी मानव है, जो केवल मांस मछली से दूर रहते हैं, वो मतलब कि कह सकते हो क्या कि वो किस में निर्भर करते हैं, केवल हरे पेड़ पौधे का भोजन करते हैं, यानी कि वो मांसाहारी चीज से नफरत करते हैं, वो व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, किसमें, उपभोक्ता वाले में। ठीक है, तो कहता अच्छा इसमें तो सभी हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता वाले में शाकाहारी हो जाएगा, है ना। कहा क्या कि उपभोक्ता जो होता है बच्चा, उपभोक्ता ये जीव पौधे या अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित भोजन का सेवन करते हैं। उपभोक्ताओं को आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है बच्चा। 3 श्रेणियों में, एक का नाम होता है क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, वो किस पर निर्भर रहते हैं, तो केवल हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, या कह सकते हो बच्चा क्या कि ये केवल किस पे निर्भर करते हैं, तो उत्पाद पे निर्भर रहते हैं। कहां पे निर्भर रहते हैं, उत्पाद पे। प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन, ये जीव हरे पौधे का सेवन करते हैं। किसे सेवन करते हैं, हरे पौधे का सेवन करते हैं। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए बच्चा, ये प्राथमिक उपभोक्ता तो खुद हो, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता को कहां से ले आए, ना होगा, ना होगा। चला जाए, इसे शाकाहारी जंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे शाकाहारी जंतु कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली किसका भोजन के रूप में करते हैं, तो ये केवल उत्पाद को करते हैं। क्या करते हैं, उत्पादक को करते हैं, उत्पादक। जैसे घास खाने वाले जानवर हो गए, गाय, भेड़, लोमड़ी, ये सभी के सभी जो है एक प्रकार का क्या, खरगोश हो गया, ये सभी के सभी जो है एक प्रकार का क्या तुम्हारा, तो प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण है। ये हमें एक गिलहरी दिखाई पड़ रहा है बच्चा, और गिलहरी जो है भी एक प्रकार के आप देखे होंगे, तो क्या है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल होता है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे बच्चा कहता है क्या कि द्वितीय उपभोक्ता को कहता है क्या कि ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करता है। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन है, जैसे गिलहरी आया अभी, आपको हम बता रहे थे, क्या बताए, तुम्हें
आपका खरगोश आया, ये सभी की सभी जो आ रही है वो कहाँ जा रहा है, तुम्हें प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीय द्वितीयक उपभोक्ता से नाम से जानते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता कहा क्या कि ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि इसे यदि हम बोलना चाहे तो ये क्या बोलते हैं, सर्वाहारी के नाम से भी इसे जान सकते हैं। क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। इसमें सर्वाहारी भी शामिल होता है, ऐसा ना कि केवल सर्वाहारी इसमें शामिल होती है, इसमें सर्वाहारी भी शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि मानव आ गया, शेर तो एक प्रकार का मांसाहारी है ना, वो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता होगा। बाघ हो गया, भालू हो गया, सुअर हो गया, ये सभी के सभी जो है अन्य मांसाहारी, अन्य भी मांसाहारी भी आती है जो इसमें आती है, जो छोटे छोटे मांसाहारी होते हैं बच्चा, वो जैसे कि मोर आ गया, तो मोर ये सब जो होगा वो किस में आएगा, तो इसमें आएगा। मेढक आ जाएगा, किस में आ जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। सांप आ जाएगा, छोटे छोटे वाले, वो किस में आ जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए तो तुम्हें फिर कहता है तीसरा, तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में कहता है क्या कि ये द्वितीय उपभोक्ताओं का सेवन करता है और अक्सर अक्सर खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होता है। शीर्ष का मतलब क्या हुआ, ये सबसे ऊंचे पर रहते हैं। ऊंचे पर रहने का कारण कि सबसे नीचे रहती है उत्पाद, हरे पेड़ पौधा, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता में 3 श्रेणी हमें दिखाया पड़ा, प्राथमिक, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, ऐसे कर करके होती है। ठीक है, चला जाए आगे देखें। इसमें कहता है क्या कि जैसे इसमें शीर्ष पर होते हैं, जैसे गिद्ध हो गया, कुछ बड़े बड़े मांसाहारी, मतलब कि पहले डायनासोर ये सब जो होता था वो ज्यादा क्षति पहुंचाता था, मतलब बड़े बड़े वो सब जो होती है, तो बड़े बड़े जितने भी मांसाहारी होते हैं वो किस में चलाएगा, तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा। तो ये हम 3 चीजों के बारे में पढ़े बच्चा। पहले उत्पादक के बारे में पढ़े, उसके बाद में हमें पढ़ने के लिए मिला क्या कि उपभोक्ता के बारे में और अपघटनकर्ता के बारे में। 3 चीज के बारे में पढ़े। अपघटनकर्ता नहीं है शायद ना, अपघटनकर्ता नहीं है इसमें, थोड़ा सा इसे देख लिया, नहीं है। अपघटनकर्ता के बारे में आपको यहाँ हम चर्चा कर देते हैं, ऐसा कुछ बड़ा बात है नहीं। अपघटनकर्ता यहाँ खत्म हो जाएगा तो कुछ भी नहीं है। अपघटन करता है ना, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता के बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। इसके बाद में आहार श्रृंखला, आहार जाल के बारे में पढ़ेंगे और एक पिरामिड के बारे में जानेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है जिसके बारे में जाने, उसके बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। तो अपघटनकर्ता जो होता है बच्चा, ये क्या करता है, मरे हुए जंतु, जीव जंतु, मरे हुए जीव जंतु को सड़ाने और गलाने का कार्य करता है। इसमें कौन आता है बच्चा जी, तो इसमें आती है, अभी बताया क्या, कवक आती है, कवक। इसमें आती है कौन, तो आपका जीवाणु आती है, इसमें आती है कौन, प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ आती है ना। ये सभी के सभी जो है एक प्रकार का क्या है आपका, तो एक सूक्ष्म जीव है जो अपघटनकर्ता का कार्य करता, मतलब जितने भी जो सजीव अभी हम लोग पढ़े, चाहे तो उत्पाद हो, चाहे तो आप कह सकते हो कि उपभोक्ता हो, तो ये सभी के सभी की एक दिन मृत्यु होता है, मतलब सबका एक जीवन अवधि होता है बच्चा। और जीवन अवधि क्या होती है कि किसी न किसी डेट का इसका जीवन अवधि समाप्त होने का रहता है, और समाप्त होने का रहता, तो जिस कारण से जब समाप्त होता है तो उसे सड़ाने गलाने का जो कार्य होता है वो किसका कार्य होती है, अपघटनकर्ता का। या इसी को हम लोग मृतजीवी बोलते हैं, जो आप पहला एक्सरसाइज में पढ़े होंगे, मृतजीवी है ना, मृतजीवी होती है, वहां से भोजन को ग्रहण करता, पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता, उसके बाद में कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करें, है ना। या जो भी लगता है कि हाँ सर ये चीज होना चाहिए, या आपको कुछ डिमांड हो ऐसा वाले कुछ, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए, या कोई ऐसा लगे कि हाँ सर इस चीज की कमी है हमें, तो उस चीज के बारे में बताएं आप कमेंट करके। तो और बाकी आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।